नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब इन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। पटना के 10 सर्कुलर रोड वाला वो दरवाजा जो पिछले कई सालों से सन्नाटे में डूबा था, जहां से हंसी के ठहाके और लोक संगीत की धुनें अचानक गायब हो गई थी। आखिर वहां फिर से वो रौनक कैसे लौट आई? क्या ये सिर्फ एक चैता कार्यक्रम है या फिर लालू यादव के पुनरागमन का एक सियासी संदेश? जब लालू यादव बीमार थे तो पटना के राजनीतिक गलियारों में एक अजीब सा खामोश अंधेरा था। होली के रंग फीके थे, चैता की धुनें थम गई थी, लेकिन राबड़ी आवाज में वो सब कुछ फिर से हो रहा है जो कभी लालू यादव की पहचान हुआ करता था। 10,000 वोल्ट की वो ऊर्जा, वो लौंडा डांस की थाप और भिखारी ठाकुर की परंपरा। आखिर लालू यादव के कहने पर ही तेजस्वी यादव ने ये रिस्क क्यों लिया? क्या ये चैता गायन सिर्फ मनोरंजन है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक बिसात बिछाई गई है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे राबड़ी आवाज के अंदर, जहां आप देखेंगे लालू यादव का वो अंदाज जो सालों बाद फिर लौटा है। दोस्तों, आप जानते हैं बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड का क्या महत्व है। ये सिर्फ एक घर नहीं, एक पावर सेंटर रहा है। पिछले कुछ साल लालू परिवार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। लालू जी की तबीयत, अदालती पेच और फिर घर से बाहर निकलती वो रौनक। होली के रंग फीके पड़ गए थे, घर की वो चौपाल अब सुनी थी। लेकिन कहते हैं ना, शेर शांत हो उसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया। लालू जी की सेहत में सुधार हुआ है, उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौटी है और उसी चमक के साथ लौटा है चैता। ये चैता सिर्फ एक गीत नहीं, ये बिहार की मिट्टी की महक है। लालू प्रसाद यादव ने हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा। पिछले 3-4 सालों की तस्वीर कीजिए, ना राबड़ी आवाज के बाहर वो कुर्ता फाड़ होली दिखी, ना ही चैत के महीने में हुआ चैता की तान सुनी थी। लालू जी की किडनी ट्रांसप्लांट और फिर उनका स्वास्थ्य और राजनीतिक उतार चढ़ाव, इन सब ने 10 सर्कुलर रोड को एक तरह के मौन व्रत में डाल दिया था। विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब लालू युग का अंत हो गया, अब वो रौनक कभी नहीं लौटेगी। लेकिन ये तस्वीर उन दावों को टला रही है। लालू प्रसाद यादव ने यह साबित कर दिया कि बीमारी उनके शरीर को थका सकती है, लेकिन उनकी बिहारी रूप को कभी नहीं। आज जब आंगन में ढोलक पर थाप पड़ी तो पुराने कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू थे। उन्हें लगा कि उनका अभिभावक अब पूरी तरह से ठीक होकर लौट आया है। बहुत से लोग शायद इसे सिर्फ एक मनोरंजन के रूप में देखेंगे, लेकिन जो बिहार की आत्मा को समझते हैं वो जानते हैं ये भिखारी ठाकुर की परंपरा है। भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, उन्होंने अपनी कला के जरिए समाज की कुरीतियों पर चोट की थी। लालू यादव हमेशा से खुद को उसी माटी से जुड़ा हुआ मानते हैं। राबड़ी आवाज में जब चैता गूंजा तो वहां मौजूद हर शख्स को लगा कि लालू यादव वही पुराने वाले वापस आ गए हैं। और हाँ, उस लौंडा डांस को लेकर होने वाली चर्चाएं, देखिए, ये बिहार की लोक संस्कृति का हिस्सा है। इसे कुछ लोग नजरिया बदल कर देखते हैं, लेकिन लालू जी ने हमेशा इसे अपनी संस्कृति के सम्मान के रूप में पेश किया। उन्होंने इस आयोजन के जरिए ये संदेश दिया कि हम वही हैं जो थे। अब जरा बात करते हैं उस लौंडा डांस की, जिस पर शहर के सोफिस्टिकेटेड लोग नाक भौं भी सिकोड़ते हैं। लालू यादव इसे हमेशा गरीबों का मनोरंजन कहते आए हैं। भिखारी ठाकुर ने जब इसकी शुरुआत की थी तब मनोरंजन के साधन नहीं थे। पुरुषों का स्त्री वेश धरकर नाचना सिर्फ कला नहीं बल्कि एक संदेश था। लालू जी भी जानते हैं कि उनका असली वोटर आज भी गांवों में बसता है, जो मकई की रोटी और चैता के सुरों में सुकून ढूंढता है। राबड़ी आवाज में इस नाच का आयोजन करना ये बताता है कि लालू यादव आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। वो अपनी संस्कृति को हाई प्रोफाइल दिखाने के चक्कर में भूलना नहीं चाहते। ये आयोजन उन करोड़ों बिहारियों को एक मैसेज है कि आपका लालू वही है जो जमीन से जुड़ा था। यह पूरा आयोजन तेजस्वी यादव की देखरेख में हुआ। आप इसे पिता की आज्ञा कह सकते हैं या फिर एक बेटे का अपने पिता को फिर से वो पुरानी ऊर्जा देने का तरीका। तेजस्वी यादव अब बिहार की मुख्य धारा की राजनीति में बहुत परिपक्व हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब घर की बात आती है तो वो लालू जी की उसी कमांड को मानते हैं जो दशकों से चला आ रहा है। आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी ये बताती है कि राबड़ी आवाज का ये चैता कार्यक्रम सिर्फ एक पारिवारिक आयोजन नहीं था, बल्कि ये आरजेडी के कैडर को ये संदेश देने का एक तरीका था कि बॉस यानी कि लालू जी वापस एक्शन में है।
दिलचस्प बात तो देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव A to Z की राजनीति कर रहे हैं, वही IT सेल और डेटा की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जब पिता ने कहा कि चैता गवाओ, तो तेजस्वी ने सारा काम छोड़कर खुद इस महफिल की कमान संभाली। ये दृश्य बिहार की पारिवारिक मर्यादा का भी प्रतीक है। तेजस्वी जानते हैं कि बिहार की सत्ता का रास्ता भले ही विकास से होकर जाए, लेकिन जनता के दिलों का रास्ता आज भी इन्हें देसी परंपराओं से होकर गुजरता है। आरजेडी के नए और पुराने कार्यकर्ताओं का ये मिलन, जहां एक तरफ यूथ लीडर तेजस्वी थे और दूसरी तरफ पुराने मिजाज के लालू प्रसाद, ये आरजेडी के भविष्य के लिए एक बहुत ही बैलेंस संकेत है। सियासी गलियारों में चर्चा है, क्या ये आयोजन आने वाले दिनों में किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन की आहट है? लालू यादव की उपस्थिति में आरजेडी नेताओं का जमावड़ा और चैता के सुर, कहीं ये उन विरोधियों के लिए एक चेतावनी तो नहीं जो सोचते थे कि आरजेडी की धार कुंद हो गई है? लालू जी ने अपनी मौजूदगी में ये साफ कर दिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आरजेडी का मिजाज नहीं बदलेगा। राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। अगर राबड़ी आवास का गेट खुला है तो वहाँ कलाकार बुलाए गए, तो इसके पीछे गहरी रणनीति है। लालू प्रसाद यादव चुनाव की नब्ज पहचानते हैं। वो जानते हैं जनता के बीच अपनी पैठ फिर से बनाने के लिए उन्हें अपनी उस पुरानी इमेज को जिंदा करना होगा जो लोगों को उनसे जोड़ती थी। ये चैता गायन आरजेडी के उस पुराने वोटर बेस को जगाने की कोशिश है जो शायद वक्त के साथ थोड़ा सुस्त पड़ गया था। जब कार्यकर्ता अपने नेता को फिर से हंसते, मुस्कुराते और चैता सुनते देखेंगे तो उनमें एक नई ऊर्जा भरेगी। यह आयोजन आने वाले चुनावी महासंग्राम का एक कल्चरल शंखनाद माना जा रहा है। राबड़ी आवास में जो हुआ उसने बिहार के आम आदमी के दिल को छू लिया। चैता की धुनें आज भी वही है, बस सुनने वाले बदल गए हैं। क्या यह आयोजन आने वाली किसी बड़ी सियासी होली का ट्रेलर है? क्या लालू यादव की ये ऊर्जा आरजेडी को फिर से सत्ता के शिखर तक ले जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, लालू जी वापस लौट आए हैं। तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।